कुछ समय पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिल रही थी, यूथ का प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी सारी वीडियोस आ रही थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, ये सब कुछ बताया जा रहा है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने अब तक एक भी वीडियो ऐसी नहीं देखी जहां पर यूथ ने खुद कहा हो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट खुद के अनस्किल्ड होने के कारण है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है: ऑटोमेशन ऑफ एआई, ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब और अनएम्प्लॉयबिलिटी। मैं फिर से कह देता हूँ, मैं ना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही एजुकेशन सिस्टम को। इनमें फ्लॉज हैं, इनमें सुधार जरूर होना चाहिए, मगर वो चीज़ें जो हम हर बार इग्नोर कर देते हैं किसी के पीछे छिपने के लिए, उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन हर जगह ऑटोमेशन को प्रमोट करने में लगी हुई है, मगर हमारे यहाँ का यूथ इस चीज़ को ठीक तरह से यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको चैट जीपीटी से बेस्ट रिजल्ट निकालना है तो हमारे यहाँ के कई सारे ऐसे यूथ्स हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उसको प्रॉम्प्ट देना कैसे है। हम अभी से इतना इनसिक्योर हो चुके हैं एआई को लेकर के कि हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर रखने लगे हैं। और मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी में जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हैं। उनका यूज़ करना तो छोड़ो, उनका रिकॉग्नाइजेशन ही हमें नहीं है अभी ठीक तरह से। और अगर आप कल्चरल जॉब्स की बात कर रहे हो तो ये सब कुछ एआई इंटीग्रेटेड होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, और सब ट्राई कर रहे हैं कि वो एज सुन एज पॉसिबल एआई तरफ शिफ्ट हो जाए। और इसका सीधा सा इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आईटी के एंट्री लेवल जॉब्स पर पड़ने वाला है बहुत जल्दी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से 2030 तक भारत में 12 मिलियन लोगों की जॉब चली जाएगी ड्यू टू एआई। और जब मशीन्स काम करेंगी तो ह्यूमन जॉब्स लिमिटेड हो जाएंगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, मगर हमारे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड हैं और आने वाले टाइम में एक हैवी कंपटीशन फेस करने वाले हैं एआई से। एआई को मेजरली 3 पार्ट से देखा जा सकता है: डिनायर, डेवलपर और डिप्लॉयर, जिसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप उसे भी देख लेना, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको एआई से कैसे डिफेंड करना है खुद को और कैसे आप एआई के थ्रू अपडेटेड रह के अपनी लाइफ को और एनहांस कर सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। नंबर 2, ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर एक इंटेंस ऑब्सेशन है, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है। और सरकारी नौकरी को वैसे भी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी और प्रेस्टीज के साथ देखा जाता है, क्योंकि सैलरी फिक्स्ड होती है और कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ आपको परफॉर्मेंस बेसिस पर इजीली निकाला नहीं जाता है। पर यही ऑब्सेशन यूथ को और सारी जॉब्स के लिए एक्सप्लोर करने से रोक देता है। काफी सारे लोग सालों तक ट्राई करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और अगर जॉब नहीं लगती है तो वो बेचारे ओवर एज हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो ऑलरेडी लिमिटेड है, मगर कंपटीशन उसमें इतना ज़्यादा हाई है कि लोग वहाँ पे सक्सेस हो ही नहीं पाते, उसका रेट बहुत कम हो जाता है। और बाद में जब वो प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं तो ना तो उनके पास रिक्वायर्ड स्किल होता है, ना ही एक्सपीरियंस। इस कारण से उन्हें जॉब पर नहीं रखा जाता। हालांकि आजकल हमारे देश के यूथ में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन कम होता दिख रहा है। आपने अपने आसपास या रिलेटिव्स में काफ़ी लोगों को ऐसा देखा होगा जो गवर्नमेंट जॉब्स को चेस करने में लगे रहते हैं, सालों निकाल देते हैं उसमें, और एक टाइम आता है वो ओवर एज्ड हो जाते हैं और ना तो उनको प्राइवेट जॉब मिल पाती है और ना ही वो कोई दूसरा स्किल डेवलप कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन लोगों को अनएम्प्लॉयड रखने में रोल प्ले करता है या नहीं? थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनएम्प्लॉयबिलिटी। बहुत से एमएनसीज आज भी फ्रेशर्स को हायर करने के बाद 6-6 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो भरपूर होता है, मगर ऑन ग्राउंड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर आप किसी अनएम्प्लॉयड से पूछते हो उन्हें जॉब मिलती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या सर्व कर सकते हैं, तो ना तो उनके पास कोई स्किल होता है, ना ही कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस। बस बोल देते हैं कर लेंगे, मगर करना कैसे ये नहीं बता पाते, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट ही नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स की कमी नहीं है, मगर जो अवेलेबल जॉब्स हैं उसके लिए क्वालिफाइड लोग भी तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ वन साइडेड इशू तो है ही नहीं जिसमें हम गवर्नमेंट या सिस्टम को ब्लेम करके निकल जाएं। ये 2 धारी तलवार है जिसपे हमारा देश का यूथ हर रोज नाच रहा है। हमें एज अ यूथ ये समझना होगा कि स्किल और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना पॉलिसीज और अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारी ग्रोथ की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी है। याद है एमा वॉटसन की वो लाइन जब उसने कहा था, यू हैव फैमिली टू फीड नॉट कम्युनिटी टू इम्प्रेस। हमारे देश के यूथ को अब ये समझ लेना चाहिए कि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स को अब खत्म करें
खुद को वेल स्किल्ड और AI टूल्स के साथ इक्विप करें, क्योंकि आपका फ्यूचर केवल आपकी ही जिम्मेदारी है। आखिरी में मैं आपको एक अलर्ट दे देता हूँ, आने वाले कुछ टाइम में एक वेव आने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट की बिकॉज ऑफ AI। अगर आप इसके साथ ठीक तरह से अपडेट नहीं हो पाए तो आपकी जॉब भी जा सकती है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या कोई थॉट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।